उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, उत्तर प्रदेश में न्याय का राज है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। ये हेडलाइंस आप और हम रोजाना टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। एक बड़ी इमेज क्रिएट की गई कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही अपराध खत्म हो गया, अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या फिर अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये राम राज्य अयोध्या में दलितों पर कहर बनकर टूट रहा है। जी हां, बीते एक हफ्ते में अयोध्या में दलितों के साथ दो ऐसी घटनाएं हुई है जिसने पूरे देश को जोड़कर रख दिया है। लेकिन ये खबरें आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी। इन खबरों को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, इन खबरों को लेकर कोई चक्का जाम नहीं होगा, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, क्योंकि ये घटनाएं दलितों के साथ हुई हैं। आपको याद होगा कोलकाता आरजी कर मेडिकल केस, जहां पर एक मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ रेप हुआ और उसके बाद पूरा कलकत्ता सड़कों पर उतर गया। उतरना भी चाहिए था क्योंकि इतनी विभत्स घटना हुई और ऐसे में देश के एक अच्छे नागरिक होने के कारण हर किसी को सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जहां पर अयोध्या में एक 22 वर्षीय दलित युवती के साथ हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उस दलित युवती के साथ इस तरीके से निर्मम हत्या की कि अगर कोई सुन ले तो उसके रूह कांप जाए। जी हां, आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए, हाथ पैर बांध दिए गए, प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया गया और निर्वस्त्र कर नाले में फेंक दिया गया। जी हां, यह घटना उत्तर प्रदेश की है, अयोध्या की है। एक और जहां उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की गाथाएं गाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां पर राम राज्य है, वहां पर दलितों पर कहर टूट रहा है। 30 तारीख को एक दलित युवती अपने घर से एक धार्मिक आयोजन में जाती है, वहां से वापस आती है लेकिन घर नहीं पहुंचती। परिवार रात भर उस युवती को ढूंढता है, 31 तारीख को रिपोर्ट लिखवाता है और 1 फरवरी को उसका शव एक नाले से बरामद होता है। और शव इस अवस्था में होता है कि हम तो सुनकर चौंक गए, हमारी रूह कांप गई। जिसने वो शव देखा होगा उसके हालात क्या हुए होंगे। इस पूरे मामले में परिवार ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कि पुलिस अगर सही समय पर कार्रवाई करती तो शायद उनकी बेटी आज उनके बीच होती। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह, विजय साहू और हरिराम पुरी को गिरफ्तार किया गया है। दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं और इन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। पुलिस के मुताबिक, पुलिस का यह कहना है कि दिग्विजय सिंह की लड़की के परिवार के साथ, उसके भाई के साथ एक पुरानी रंजिश थी। दिग्विजय सिंह का बार बार लड़की के घर आना जाना रहता था। लड़की के भाई ने दिग्विजय सिंह को इस बात से वह नाराज रहता था और उसने दिग्विजय सिंह को धमकाया। दिग्विजय सिंह ने इस बात का बदला लेने के लिए रात को भागवत से लौट रही दलित युवती को रास्ते से अगवा किया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, हाथ पैर तोड़ दिए, आंख फोड़ दी, उसके प्राइवेट पार्ट में एक डंडा घुसा दिया, जिससे अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हुई। हालांकि पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना का वर्णन किया गया है, ये रेप से भी ज्यादा खतरनाक और घातक है। जिस तरीके से इस लड़की की, इस युवती की हत्या की गई। इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल भी हुआ। साथ ही साथ अभी 3 फरवरी को एक और घटना सामने आई, जहां पर एक 60 वर्षीय दलित सिक्योरिटी गार्ड की कुछ अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। यह मामला भी अयोध्या का ही है, जहां पर ध्रुव कुमार नामक एक सिक्योरिटी गार्ड एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहे थे और कुछ अज्ञात लोगों ने उनको इतनी बेरहमी से पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई। ये उत्तर प्रदेश का राम राज्य है। ये 2 ऐसी घटनाएं नहीं है
जो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हुई है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में रोजाना दलितों के साथ घटती हैं। 26 जनवरी 2024 को नरौली शहर में जब गणतंत्र दिवस के दिन एक दलित बच्चे ने मंच से भाषण दिया और संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का धन्यवाद किया और जय भीम का नारा लगाया, तो उसको कुछ जातिवादी लोगों ने पीट दिया ये कहकर कि जय भीम का नारा क्यों लगाया। लेकिन वो मूर्ख जातिवादी नहीं जानते हैं कि ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। उसी समय का एक और मामला सामने आया बागपत से। बागपत में जहां पर एक 18 वर्षीय दलित युवती ने अपने साथ हो रहे शारीरिक शोषण का विरोध किया, तो उसके जातिवादी मालिक ने उस लड़की को गरम तेल के कड़ाहे में धकेल दिया। जी हाँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के बागपत की है। तो वहीं दूसरी और एक और घटना जनवरी फरवरी महीने की है, जहां पर एक दलित युवक को एक दूसरी जाति की लड़की या फिर कह लीजिए कि तथाकथित उच्च जाति की लड़की से प्यार करना इतना भारी पड़ गया कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, ये घटना भी उत्तर प्रदेश की है, राम राज्य की है। 25 जनवरी 2024 को एक 25 वर्षीय दलित युवती के साथ रेप हुआ, और रेप करने वाले कौन? कानून के रक्षक, एक 27 वर्षीय कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह। यह घटना आगरा की है। आगरा भी उत्तर प्रदेश के राम राज्य में ही आता है। 26 मार्च 2024 को मिलक क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगाने को लेकर विवाद हुआ। दो गुटों में गोलियां चली। मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगाया जा रहा था, एक गुट चाहता था कि ये पोस्टर लगे और दूसरा गुट चाहता था ये पोस्टर ना लगे। इस पोस्टर को लेकर दोनों लोगों में गोलियां चली और इस गोलीबारी में एक 17 वर्षीय दलित युवक घायल हो गया। मतलब जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने इस देश के लिए कानून बनाया है, उनका पोस्टर नहीं लगाने दिया जा रहा था और गोलियां चली जिसमें एक दलित युवक घायल हो गया। ये घटना भी उत्तर प्रदेश के राम राज्य की ही है। 2 अप्रैल 2024 को गोरखपुर में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा ने जब अपने शिक्षक रविशंकर पांडे का आशीर्वाद लेना चाहा, तो शिक्षक ने उस दलित छात्रा को पीट दिया और कहा कि तुमने मुझे छुआ कैसे। हमको पढ़ाया गया है कि गुरु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए और जो गुरु सिखाए उसको सीखना चाहिए, लेकिन गुरु अगर घोर जातिवादी हो तो फिर क्या करना चाहिए। यह घटना भी उत्तर प्रदेश के राम राज्य की है और वहां की है जहां से खुद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राम राज्य स्थापित करने वाले योगी आदित्यनाथ आते हैं, गोरखपुर की है। तो ये वो घटनाएं हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर होती है, दलित एट्रोसिटीज है जो दलितों के साथ होती है राम राज्य में। अब कुछ टेक्निकल डेटा पर बात करते हैं, क्योंकि आप लोग डेटा की भाषा ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आपको आपके आसपास जो ये घटनाएं होती रहती हैं उसको आप लोग छोटा मोटा कंसिडर कर देते हैं। एक रिपोर्ट छपी 2022 में जिसमें बताया गया कि देश में टोटल 51,656 दलित एट्रोसिटीज के मामले सामने आए, जिसमें उत्तर प्रदेश राम राज्य दलितों में एट्रोसिटी के मामले में सबसे ऊपर और शीर्ष पर बना हुआ है। जी हाँ, 23.78% यानी कि 24% मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो वहीं बात की जाए कि जब उत्तर प्रदेश में ये इतनी सारी दलित एट्रोसिटीज रिपोर्ट होती हैं, मतलब लोग ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में दलित एट्रोसिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, जो दलित समाज है, जो दलित वर्ग है, उसकी समस्याओं को लेकर चिंतित है और रिपोर्ट लिखता है। अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं कितनों पर कार्रवाई होती है। उन पूरे मामलों में 60.38 यानी कि 60.38% मामलों में चार्जशीट फाइल होती है। मतलब 40% मामलों में तो चार्जशीट फाइल भी नहीं होती, जिसमें से 14.78% यानी कि 15% मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट होती है और बाकी मामलों को लैक ऑफ एविडेंस कहकर ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर केस को बंद कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में भी 2702 मामले ऐसे हैं जो कि स्टिल इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हाँ, कुछ आंकड़े हैं जिनमें सुधार हुआ है। 2020 में उत्तर प्रदेश में जो दलितों के साथ एट्रोसिटी के मामले थे 39.2% थे, लेकिन
वो 2022 में घटकर 32.4% हो गए। सरकारें दावा करती हैं कि दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 498 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे देश में 14 स्टेट्स के भीतर जो 498 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर उनमें 194 स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के साथ एट्रोसिटीज होती है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि योगी बाबा का राम राज्य दलितों के लिए कब्रगाह बन गया है। वहां पर ऐसे स्पेसिफिक प्रोन एरिया तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं जहां पर लगातार दलितों के साथ इस तरीके की एट्रोसिटीज होती है। एक और तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने शासन और बेहतरीन कानून व्यवस्था का खांचा खींचते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और योगी के राम राज्य में दलितों के साथ हो रही ये एट्रोसिटीज उनके उस खांचे पर, उनके उस आंकड़े पर, उनके उस पीआर पर तालिक पोतती हुई नजर आती है। आखिर सवाल ये है कि कब तक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और देश में दलितों के साथ निर्मम घटनाएं होती रहेंगी, एट्रोसिटीज होती रहेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो रिपोर्ट बनाई है इसका असर कुछ पड़े, सरकार तक ये आवाज जाए और जो 40% मामलों में चार्जशीट ही फाइल नहीं होती या फिर लैक ऑफ एविडेंस के अगर बहुत सारे मामले ड्रॉप कर दिए जाते हैं, उन पर काम हो और भविष्य में हमें कोई ऐसी और घटना सुनने को ना मिले। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जातिवाद में जो शोषण है वो क्रमवार है और हमारे समाज में हमारे आसपास ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने दूसरे का जातिवादी शोषण करना, जातिगत शोषण करना अपना अधिकार मान लिया है। लेकिन फिर भी हमारा काम आपको सचेत कराना है, आपको आपके आसपास हो रही उन घटनाओं से रूबरू कराना है जिनको आप हल्का फुल्का सुनकर या फिर हल्का फुल्का समझकर निग्लेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि वो घटनाएं बड़ी होती हैं और उन घटनाओं की वजह से न जाने कितने लोगों का जीवन जो है उस पर असर पड़ता है। आपकी इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।